हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2019 अपडेट, जिसमें हुबली के लिए डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया है पैनल 1 और पैनल 2 का। साथ में 461 यानी 710 में से 461 घटाएंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ से अगर कहेंगे तो यहाँ से 4 और यहाँ से कहिएगा तो आपके लगभग आसपास में 2 249 कैंडिडेट अगर और जुड़ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 10% सीट यहाँ हुबली में सेकंड डीबी के लिए खाली हो जाएगा। 461 खाली हो चुका है लगभग। हालांकि री मेडिकल अपील करने के लिए लोगों को मौका दिया है, तो समझिए कि क्या होगा आने वाले दिनों में। तो देखिए लगभग 10% सीटों मिल जाएगा। और हुबली एक ऐसा जोन है जिसमें रिवाइज वैकेंसी में C1 और B2 वाले मेडिकल पोस्ट कम नहीं हुए थे बहुत ज़्यादा। बाकी जोन में तो बहुत कम हो गए थे, लेकिन यहाँ पे कोई कम ज़्यादा नहीं हुआ था, कुछ बढ़ा ही था। तो कुल मिला के कहें पॉजिटिव न्यूज़ था। फिर भी इतना मेडिकल अनफिट कैसे? तो 177 को तो पहले ही निकाल दिया था, बोल दिया कि आपका लोअर मेडिकल है। 344 को री मेडिकल के लिए अपील करने का लिस्ट दे दिया है। चलते हैं वेबसाइट पे, सारा देखते हैं टोटल वैकेंसी, उससे पहले देख लेंगे अपने PDF के माध्यम से। तो यहाँ देखेंगे कि तो 7167 वैकेंसी था, उसमें से 461 का लगभग लिस्ट नाम आ गया। वो 461 कहाँ से देखेंगे तो वो चलेंगे वेबसाइट पे 2 अपडेट को हमें कंपाइल करना पड़ेगा। एक तो ये वाला जो आप पहले आई थी, जो मेडिकल अनफिट B2 और C1 वाले थे, इनको दिया है वो, और दूसरी लिस्ट जो पहले आई थी उसको भी हमें लेना पड़ेगा मेडिकली अनफिट कैंडिडेट का। तो दोनों लिस्ट जोड़ देंगे तो यहाँ से 117 और उधर से 344, दोनों का लिस्ट मैं दिखाता हूँ। उसके बाद पैनल पे बात करेंगे। तो अभी 1 मिनट, क्या हो रहा है? ओपन होने में टाइम ले रहा है कुछ। अच्छा, स्लो हो गया। 1 मिनट, कुछ दिक्कत कर रहा है। मैं एक बार डाउनलोड कर लूँ आपके लिए। ओपन होने में स्लो ले रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पे देखेंगे तो आज है 15/5 का, 15/5/23 का डिटेल यहाँ पे नीचे में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टोटल ये सीरियल नंबर से कैंडिडेट का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, उसके बाद आगे देखेंगे मेडिकल कहाँ हुआ था, मेडिकल मेमो क्या है, मेडिकल डेट क्या है, और फिटनेस कौन सा है, तो सब देखेंगे। C1 C2 B2 वाले हैं, C1 और B2 वाले हैं। C2 वाले का तो पहले ही निकाल दिया था लिस्ट में, जो 117 में थे। तो टोटल यहाँ देखेंगे तो अच्छा खासा संख्या है कैंडिडेटों को, और इनको अपील करने के लिए बोला है 344। तो ये 344 सीट खाली ही लगभग है जब तक ये B1 तक फिट नहीं होते हैं। अगर B1 में ये री मेडिकल में फिट हो जाएंगे तो इनको जॉब देना रेलवे को पड़ेगा ही, एकदम बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन अगर C1 C2 में रहें, B2 में रहें, तब तो मुश्किल है अब करने का। लोग कहते हैं कि सेकंड डीबी में खाली आएगी क्या? तो सेकंड डीबी में देखिए जनरली C1 और ये B2 वाले मेडिकल के लिए पोस्ट ही लगभग ना के बराबर रहता है। कभी कभार कुछ इंसिडेंट हुआ तब होता है, उसमें भी कुछ न कुछ लोग वेट करते रहते हैं, वो वाली कंडीशन है। तो C1 C2 पोस्ट पहले ही भर जाती है हायर नंबर वाले हो और पोस्ट प्रायोरिटी से, और या जिनका डिमांड पहले हो उनसे। तो उनके लिए अपील करने के लिए बोला गया है। 1000 का DD लेके फिर आपको भेजना है। उसके लिए डेट भी इन्होंने दिया है, साथ में फॉर्मेट भी दिया है, क्यों ऐसा करना है वो सब कुछ लिख के इन्होंने दे दिया। अगर आप अपील 1 महीने में नहीं करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल की जाएगी। ये डॉक्टर का लिस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भरना कैसे है, तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम, जेंडर, वेट, ये सब तो भर ही लेते होंगे आप, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब यहाँ भरेंगे तो एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस ये वाला स्पेशलिस्ट द्वारा लिखा जाएगा। वहाँ डॉक्टर का नेम, सिग्नेचर और यहाँ पे सील वगैरह लगा के आगे आपको भेजना है। लेकिन मेडिकल बनाते वक्त आप ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट का मेडिकल बनेगा वो अभी वाला मेडिकल नहीं बनाइएगा। अभी आपका C1 लिखा हुआ है तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड या तो A2 होना चाहिए, A3 होना चाहिए, या B1 होना चाहिए। हायर मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा तभी रेलवे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर डॉक्टर कहता है कि आपका C1 ही है तब तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी, और इसके लिए फिर एक्सेप्ट RRC आपको करेगा ही नहीं। तो ये डिटेल एक हो गया। दूसरा अपडेट ये वाला था, इसको भी देख ही लेते हैं। इसमें भी कैंडिडेट का लिस्ट था, जिसमें पहले आई थी ये 15/5 वाला ही है, ये आज वाला ही।
दूसरा लिस्ट कहाँ गया जी, 1 मिनट, यहाँ 117 कैंडिडेट वाला ये लिस्ट है जो पुराना आया था, पहले आया था 26/4 को। तो आपके 10% सीट लगभग यहाँ भी कुछ कम या ज़्यादा हो ही जाएंगे। अब क्या क्या डिटेल आना है बाकी देख लीजिएगा। तो अब अब्सेंट वाला जुड़ेगा, अब्सेंट का कैंडिडेट कितने हैं वो जुड़ेगा। उसके बाद CCA वाला जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद आपको जुड़ना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला, या किसी का और टेक्निकल इशू है, EBC का इशू टेक्निकली है, या और किसी का ग्रेजुएशन ITI या 10th या और टेक्निकली जो भी इशू है। हालांकि ग्रेजुएशन की तो यहाँ वैकेंसी ही नहीं है, यहाँ पे 10th का ही देखा जाएगा। लेकिन किसी का कुछ इशू रहता है, मार्कशीट नहीं जमा किया, किसी का कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें अगर जोड़ लेंगे तो करीब करीब जो 461 है 710 के आसपास आता हुआ आपको दिख जाएगा। यानी सेकंड DB में 710 के आसपास आपको अभी उम्मीद बन गई है। उसके अलावा 2 चीज़ और अपडेट था, उन दोनों का लोग कल से ही कमेंट कर रहे थे, तो मैं सोचा एक ही बार वीडियो क्यों नहीं बना दे। तो यहाँ पे आपका ये आया है पार्ट पैनल 1 पार्ट पैनल 2 दोनों का डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया है। आपका कहाँ डिवीज़न मिला है, कौन सा यूनिट मिला है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आपके लिए शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिएगा और किनको स्टोर मिला है, किनको हेड क्वार्टर मिला है, किनको कौन सा ट्रेन लाइटिंग मिला है, किसी को TRD मिला है, सारा पॉइंट करके इन्होंने दे दिया है दोनों पैनल का। जो पैनल में नाम थे कैंडिडेटों का। आगे की ज्वाइनिंग की प्रोसेस आपकी उस डिवीज़न से करनी होगी जहां से आपकी आगे के हुबली में जो डिवीज़न है। तो देखिए यहाँ हुबली डिवीज़न वाला कैंडिडेट का है। उसके बाद कल ही से ये शेयर हो रहा था, मैं टेलीग्राम पे मैं देख रहा था, लेकिन मैं सोचा कि आपका ऑफिशियल डिटेल एक साथ करके दे। तो चलिए ये सारा डिटेल आपके पास है। तो जो कैंडिडेटों का पैनल अलॉट हुआ था, तो हुबली में 3-4 बड़े अपडेट आ गए हैं। एक तो आपको 10% के आसपास मिलेगा, पैनल अलॉटमेंट हो गया, डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया। अब थर्ड पैनल जल्दी ही जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनकी भी आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद।